फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड से संबंधित उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो फैसला काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था, अब वो आ चुका है। और आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट का ये फैसला आने के बाद उत्तराखंड डाइट डीएलएड और बीएड कैंडिडेट पर इसका क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। था आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपने को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो ना तो किसी की पक्ष को मजबूत करने के लिए बनाई गई है और ना ही किसी का विरोध करने के लिए। फ्रेंड्स, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को अपने इस फैसले से बहुत बड़ी राहत दे दी है और इसी के साथ एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट का उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का रास्ता भी यहाँ पे साफ हो गया है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा था, लगभग 2-3 साल से ये केस चल रहा था। इससे पहले भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में ये केस जीत चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड जो सरकार है ये उसके बाद डबल बेंच में चली गई थी। तो अब ये कैंडिडेट्स डबल बेंच में भी ये केस को जीत गए हैं। और फ्रेंड्स, अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि उत्तराखंड डाइट डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड दोनों ही इक्विवेलेंट होंगे, एक समान होंगे। इन दोनों में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और इस बार की भर्ती में अब एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स को यहाँ पे भर्ती में शामिल होने का मौका दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड क्या है, इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये क्या है और क्या हम भी एनआईओएस से डीएलएड अब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड डीएलएड का ही एक टाइप है जिसे एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग संस्था कराती है और ये जो डीएलएड है ये टोटली डिस्टेंस मोड पर होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या इस कोर्स को हम अभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अब ये कोर्स उत्तराखंड में बंद हो चुका है। केवल 2019 में ही ये कोर्स एक बार उत्तराखंड में कराया गया था। तो फ्रेंड्स, इसको कराने का उद्देश्य क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब सन 2009 में आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन, और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, तो उसमें एक प्रावधान था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कोई भी अनट्रेन्ड टीचर अब विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकता है बच्चों को। तो अब यहाँ पे उत्तराखंड में एक समस्या थी कि बहुत सारे जो अनट्रेन्ड टीचर हैं वो प्राइवेट या फिर एडेड जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ा रहे थे, जो इंटर पास थे या फिर ग्रेजुएशन पास थे, और उनके पास कोई भी जो शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कोर्स उन्होंने नहीं किया था। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके पास समस्या थी कि एक साथ इतने सारे जो टीचर्स हैं अगर उनको विद्यालय से बाहर कर दिया जाए तो जो उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था थी वो चरमरा जाती। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला निकाला कि क्यों ना इन लोगों को एनआईओएस के थ्रू डीएलएड कोर्स कराया जाए जिससे कि ये ट्रेंड हो जाए और ट्रेंड टीचर फिर उसके बाद अपनी सेवा प्राइवेट स्कूलों में दे सकते हैं। तो इसीलिए एनआईओएस डीएलएड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब एनआईओएस डीएलएड के जो करने के बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पे पास आउट हो गए, लगभग 37,000 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने उस टाइम पे एनआईओएस डीएलएड किया। अब वो कैंडिडेट्स ट्रेंड टीचर हो गए और विद्यालयों में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए। और यहाँ पर अब बात आई कि जब एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अब वो ट्रेंड हो गए हैं, वो एलिजिबल हो गए हैं टीचर बनने के लिए, तो क्यों ना वो सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें भी टीचर बन जाएं। तो इससे रिलेटेड वो एनसीटीई के पास गए और एनसीटीई ने एनआईओएस डीएलएड को मान्यता यहाँ पे दे दी कि वो भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और उसी के बाद ये विवाद शुरू हो गया। अब क्योंकि एनआईओएस डीएलएड केवल उत्तराखंड में ही नहीं है, पूरे देश में लगभग हर स्टेट में ये कोर्स चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स थे वो अलग अलग हाई कोर्ट्स, अपने स्टेट के हाई कोर्ट्स में गए और हाई कोर्ट ने जैसे त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने उनको वहाँ पे मान्यता दे दी। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी उत्तराखंड से जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आती है उसमें यहाँ पे मान्यता दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो रही एनआईओएस डीएलएड की। अब एनआईओएस डीएलएड जब उत्तराखंड की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो चुका है तो इससे डाइट डीएलएड जो डाइट से डीएलएड कर रहे हैं और जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको कितना फ़र्क पड़ेगा, इससे बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। अगर मैं डाइट डीएलएड कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात करूँ तो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स आने के बाद डाइट डीएलएड को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसके लिए एक बात आपको समझनी चाहिए
कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का गुणांक है वो 60% आपका एकेडमिक होगा और 40% टीईटी के बेस पे जो आपका टोटल गुणांक बनेगा उससे ही आपका फाइनल सिलेक्शन डीएलएड में होता है। डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए ये प्रावधान है। अब आपके पास ये फ़ायदा है कि जो एनआईओएस से डीएलएड कैंडिडेट्स जिन्होंने डीएलएड किया है वो केवल एक बार हुआ है 2019 में। अब उनको अपनी एकेडमिक परसेंटेज बढ़ाने का उनके पास जो मौका नहीं है। लेकिन जो डाइट डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनके पास मौका है कि वो अपनी परसेंटेज हाई कर सकते हैं। लगभग 90-95% आप अपनी परसेंटेज बना सकते हैं, क्योंकि जो एनआईओएस से डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनका 80-85 के आसपास एकेडमिक परसेंटेज है। यहाँ पर को मेन फैक्टर ये रहेगा कि जो 40% टीईटी के मार्क्स हैं वो सबके लिए इक्वल होंगे, क्योंकि टीईटी तो कोई कितनी बार भी दे सकता है। जो एनआईओएस से डीएलएड कैंडिडेट्स हैं वो भी इस बार अब टीईटी देंगे और जो डाइट डीएलएड कैंडिडेट्स हैं वो भी अब इस बार टीईटी देंगे। तो टीईटी के मार्क्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर वो टीईटी के मार्क्स से नहीं पड़ेगा, क्योंकि 60% जो वेटेज है वो है आपका एकेडमिक मार्क्स का। और 60 अगर आप वहाँ पे जो डाइट के जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं अगर 90+ नंबर ले आते हैं तो फिर आप उनसे आगे आ सकते हैं और उनसे पहले भर्ती ले सकते हैं। तो ये तो रही डाइट डीएलएड की बात। अब आते हैं बीएड की बात। तो बीएड कैंडिडेट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि बीएड का गुणांक अलग बनता है डीएलएड से। और बीएड का जो है वो 10th 12th ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद जो एकेडमिक उनका बीएड का होता है, और उसके बाद आपका जो टीईटी का गुणांक है उसके बेस पे आपका टोटल गुणांक बनता है, और वो गुणांक बहुत कम रह जाता है डीएलएड की अपेक्षा। तो इसमें बीएड वाले कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा घाटा है, क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट्स इसके बाद आ नहीं पाएंगे और बीएड कैंडिडेट्स का यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन भी बहुत कम होगा। रियरली 1-2 का सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो लगता नहीं है कि बीएड कैंडिडेट्स का अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन डाइट से जो जिन्होंने डीएलएड किया है उन कैंडिडेट्स के पास पूरा मौका है, अगर वो अपनी परसेंटेज अच्छी बनाते हैं, जो कि अमूमन आपके 87 से प्लस नंबर अभी तक जो ट्रेंड था, अभी तक प्रीवियस जो बैच पास आउट हुए हैं तो 87% से ऊपर ही आपकी परसेंटेज बनती है। 90-95 आप परसेंटेज एकेडमिक में बना सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा फैक्टर जो है वो टीईटी का ही है, क्योंकि टीईटी दोनों जो एनआईओएस डीएलएड हैं और फिर डाइट डीएलएड हैं या फिर अदर स्टेट के जो डीएलएड हैं उन सब के लिए जो टीईटी है वो मेन फैक्टर रहेगा कि टीईटी में ही आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर को एक डाइट डीएलएड कैंडिडेट्स को जो डायरेक्टली टक्कर दे सकता है कहूँ, या फिर डायरेक्टली जो कंपटीशन में है वो है अदर स्टेट के जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अदर स्टेट के डीएलएड कैंडिडेट्स भी उत्तराखंड में इस समय मान्य हैं। और अदर स्टेट में अगर परसेंटेज वो हाई बना के रखते हैं तो वो यहाँ पर को अगर आएंगे तो वो लोग डाइट डीएलएड जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपटीशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो एनआईओएस डीएलएड से डाइट डीएलएड वालों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी बात चल रही है कि क्या पता जो डाइट डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनको अदर स्टेट डीएलएड व एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स से प्राथमिकता भी दी जा सकती है। कि डाइट डीएलएड कैंडिडेट्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं अपने, और क्योंकि जो डाइट से डीएलएड होता है वो 2 साल का बहुत कठिन प्रशिक्षण होता है, उसमें बहुत रियरली छुट्टियाँ होती हैं और डेली आपको क्लास जाना होता है, क्लास ज्वाइन करनी होती है। उसके बाद बहुत सारे असाइनमेंट्स है और बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ आपको करनी होती हैं। और इसके अलावा आपको हर साल 37,000 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। 70,000 2 साल की यहाँ पर फ़ीस होगी। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं डाइट डीएलएड के थ्रू आप जो करते हैं। और इसलिए डाइट डीएलएड अपनी प्राथमिकता की मांग कर रहा है कि उनको जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि डाइट डीएलएड में एक चीज़ और भी है कि वो इंट्रेंस पास करके डाइट डीएलएड करने आए हैं। और डाइट में जो फिक्स सीटें होती हैं, एक डाइट में 50 सीटें होती हैं, टोटल 13 डाइटों में 650 सीटें हैं। अब यहाँ पे बीएड, एनआईओएस डीएलएड और डीएलएड कैंडिडेट्स के यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है और गवर्नमेंट नियमावली में आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस करती है। ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या क्या नई चीज़ें उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो एट द एंड उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पर को एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यहाँ पे मान्यता दे दी है। जितने भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।